हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th की फिजिक्स की एक नई डेरिवेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और डेरिवेशन की वीडियो डाली थी जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे। नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव का क्यू होगा और ये हमारा नेगेटिव का क्यू होगा और इनकी बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या करना है, अपना काम करना है। ठीक है, तो इसका जो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, लेट अस अज्यूम पॉइंट पी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट पी है। ठीक है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हमारी आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, हमने पहले भी देखा था एक्सियल पॉइंट पे एक ही लाइन पे थे, तो बीच से डायपोल के बीच से उस पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस मानी थी हमने, आर मानी थी। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, इससे मैच कर दूंगा। ठीक है, अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इसने डायपोल को क्या कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए। अगर ये आर है और ए, और ये कितना है, ए है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सिमिलरली वो यहाँ पे भी सेम टू सेम रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा थीटा, वो इसके बराबर होगा। क्लियर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या रखा है, पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज रखा है। क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टेस्ट चार्ज देगा, मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है। आप नेगेटिव रखेंगे तो आपका डायग्राम इस साइड बनेगा। मैंने पॉजिटिव रखा है तो वेक्टर फॉर्म इस साइड पे बनेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पे भी अगर मेरा पॉजिटिव है, तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेंगे, मैथ करेंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की। और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्या करेंगे, वेक्टर करेंगे, जो हमने 11th में वेक्टर की पढ़ाई की है। ठीक है, तो 11th में जब वेक्टर की पढ़ाई की है तो इसका वेक्टर फॉर्म देंगे। तो एक वेक्टर यहाँ को बनता है, इसका राइट साइड को, एक परपेंडिकुलर बनता है ऊपर को। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। इस साइड वाले को हम की ये क्या बोलेंगे, इधर जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और थीटा के सामने वाला एंगल हमेशा क्या कहलाया जाता है, कॉस थीटा। ई पॉजिटिव का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा देगा। क्लियर। ठीक है, अब ऐसे ही हम वेक्टर फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव चार्ज का वेक्टर फॉर्म करते हैं, तो एक तो हमारा इसी पॉइंट पे आ जाएगा। क्लियर, और एक हमारा नीचे पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा कॉस थीटा था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा साइन थीटा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब साइन थीटा पॉजिटिव का और साइन थीटा नेगेटिव का, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। आप इसको कंसिडरेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा थीटा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल है। ओके, ठीक है, तो हमारा जो ई प्लस कॉस थीटा है वो और ई माइनस कॉस थीटा है वो एक ही डायरेक्शन पे है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और अपोजिट साइड्स वाले क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आओ हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये डायग्राम समझ में आएगा तभी तुम आगे की क्या कर सकते हो, डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ई प्लस में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये हमारा नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो अब हम नेगेटिव का साइन नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारी क्या है, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तब क्या होगा, ये दोनों हमारे क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे। इनकी क्या होगी, बेस भी सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगी, और हाइपोटेन्यूज भी सेम होगा, सिमिलर होगा दोनों में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो इसलिए हम नेगेटिव वाले को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा प्लस का, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसको भी मैं क्या लिखता हूँ, ई प्लस क्यू
कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 EQ क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है KQ अपॉन में, अब इसमें आर स्क्वायर डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी इस चार्ज से इस चार्ज तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तक, तो कितनी डिस्टेंस है हमारी √r² प्लस a², ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, ओके। तो 2 KQ अपॉन में √r² प्लस a² का होल स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है। तो इसका बेस क्या है a और हाइपोटेनिस क्या है √r² प्लस a² है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a अपॉन में √r² और a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे बचेगा क्या 2k³ और a इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा r² प्लस a² का जो हमारी पावर होगी वो 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा √r² प्लस a², ठीक है। जब हम किसी का भी अंडर रूट खोलते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है हाफ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 a अपॉन में क्या लेगा r² प्लस a², अगर यहाँ से मैं अंडर रूट खोलूंगा तो r² प्लस a² की पावर कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी, ओके। तो एक्सपोनेंशियल लॉ लगेगा इस पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, अगर बेस सेम होता है तो ऊपर की पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो 2 × 2 और +1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2KQA अपॉन में क्या आ जाएगा r² प्लस a² 3/2, ओके, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा 2QA होता है वो क्या होता है हमारा डायपोल मोमेंट होता है, क्या होता है डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायपोल मोमेंट इक्वल टू 2QA, ओके। तो हम 2QA को क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो r² प्लस क्या आ जाएगा a², कुल कितना आ जाएगा 3/2। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर लॉन्ग डायपोल, किसके लिए है ये लॉन्ग डायपोल के लिए है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल डायपोल है, ठीक है। फॉर शॉर्ट डायपोल किसके लिए अब शॉर्ट डायपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डायपोल, तो मैंने बताया था फॉर शॉर्ट डायपोल होता क्या है, शॉर्ट डायपोल क्या होता है जो ये हमारे डायपोल की जो डिस्टेंस है ना 2a, ये क्या हो जाती है बहुत ही माइन्यूट हो जाती है, छोटी हो जाती है, जैसे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहीं पे क्या हो जाएगा निगेटिव, और इसके बीच की जो इक्वेटोरियल पॉइंट है वो P यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो हमारा जो R होता है, ये जो R होता है वो A से क्या हो जाता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, जो A है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है स्मॉलर हो जाता है किससे R से। तो जब हमारा जो R होता है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन हो जाता है किससे A से, तो A को हम क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था फॉर शॉर्ट डायपोल KP अपॉन में r² प्लस a² था, अब डिनोमिनेटर में हम a² को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, तो r² इसकी पावर 3/2, अब ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फॉर शॉर्ट डायपोल में क्या बनेगा KT/r³। तो जो हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर किसकी फॉर शॉर्ट डायपोल वो कितनी है KP/r³, ओके, ठीक है। तो ये थी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। तो बोर्ड्स एग्जाम में एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक ना एक डेरिवेशन आती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू।